हमने बनाया है कैरी दो प्याज़ा, बीफ कैरी दो प्याज़ा। आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, आप इसको ज़रूर बनाएं। आजकल कैरी का मौसम है तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बीफ कैरी दो प्याज़ा। ये मेरे पास हाफ़ केजी के करीब गोश्त है। ये गाय का गोश्त है। ये मैंने हरी मिर्चें ले ली। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। एक कैरी है मेरे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना जो गोश्त है ये उबाल लेंगे। ये मैं गोश्त उबाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें भी ये 1 से 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। इसमें हमें गोश्त उबला हुआ ही लेना है। इस तरीके से गोश्त में उबाल आ गया। ये इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी डालकर मैं इसको बॉयल कर लूँगी इस तरीके से। और मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर दे दूँगी, हमारा गोश्त गल जाएगा। ये देखें मैंने गोश्त बॉयल कर लिया, गल गया हमारा गोश्त अच्छे तरीके से। कुकर में मैं इसलिए उबाल लेती हूँ, बना लेती हूँ क्योंकि गैस का इशू है और कुछ टाइम की बचत हो जाती है, तो इस वजह से मैंने शुरू से कुकर इस्तेमाल करा। आप लोग भी कहते होंगे हर वक्त कुकर में ही बनाते हैं, तो ये मसला मेरा यही है कि गैस का इशू है कुछ, और मुझे आदत है कि मैं 10 से 15 मिनट में अपना गोश्त गला लेती हूँ। उसके बाद बाकी मैं आराम से फटाफट अपनी चीज़ तैयार कर लेती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। बीफ कैरी दो प्याज़ा गोश्त मैंने बॉयल कर लिया। हाफ़ प्याली के करीब में इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी इस तरीके से। चूल्हा मैंने जला लिया। थोड़ा सा ऑयल हम गरम होने देते हैं। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखें प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है। हमें इसको प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हमें इसको सॉफ्ट करना है। इस तरीके से हम इसको प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये माशाल्लाह से देखें कैसे अच्छी हो रही है। आपने ये कभी पहले नहीं बनाई होगी ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये देखिए, ये हमारी प्याज, क्योंकि इसका नाम ही बीफ कैरी दो प्याज़ा है, तो इसमें हम प्याज का इस्तेमाल करें। हाफ़ केजी मेरे पास बीफ है जिसे मैंने उबाल लिया। आप इसको उबाल कर ही यूज़ करेंगे गोश्त को। ये देखें, ये हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो निकाल लूँगी इस तरीके से। ये मैंने हाफ़ प्याज निकाल ली, बाकी इसमें ही रहने दी। अब ये जो हमारे पास बॉयल गोश्त था ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। इस प्याज के साथ हम इस गोश्त को भूनेंगे और बाकी इसमें अपने मसाला जात शामिल करेंगे। ये हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस
इसको हम इस तरीके से गोश्त के साथ भूनेंगे। इस तरीके से इसमें ज़्यादा मसाला जात भी नहीं जाते। गर्मी का मौसम है, गर्मी में ज़्यादा मसालों वाले खाने भी मज़ा नहीं करते, तो खाने को दिल नहीं चाहता। तो आप इस तरीके से बनाएं और एंजॉय कीजिए। ये देखिए मैंने लहसुन, अदरक और ज़ीरे के साथ गोश्त को भून लिया है इस तरीके से। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी मैंने बॉयल करते वक्त भी डाली थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही मैं लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ इस तरीके से। हमारा गला हुआ है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बस गोश्त बॉयल करके रख लें और उसके बाद इस तरीके से इसको बना लें। ये देखिए इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। दो 4 टेबलस्पून के करीब इस तरीके से। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाह, 2 मिनट हो चुके। ये तो मैंने इसलिए इसको कवर करके रख दिया ताकि इसमें जो मसाले मैंने डालें उनका एक तो कच्चापन दूर हो जाए और दूसरे ये गोश्त के साथ आपस में अच्छे तरीके से पक जाए। अब इस स्टेज पे ये जो हमने प्याज निकाली थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल कर देंगे और साथ ही ये कैरी है, ये मैंने 1 कैरी लिए, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी, ये मैं इसमें आधी शामिल कर रही हूँ और ये थोड़ा सा धनिया शामिल कर दूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे इस तरीके से। ये कैरी जो मेरे पास है ये ज़्यादा खट्टी वाली नहीं है, ये जो सिंदड़ी आम होते हैं वो वाली कैरी है। अगर आपकी कैरी खट्टी हो तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और प्याज की मिक़दार भी आप बढ़ा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसमें बॉयल करते वक्त गोश्त में नमक डाला था, नमक मैंने अभी तक नहीं डाला। मैं अभी से टेस्ट करूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो फिर मैं नमक इसमें शामिल कर दूँगी। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से ये देखिए ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपकी कंडीशन देखें, ये हमारा बीफ कैरी 2 प्याज़ा तैयार है। ये मैंने इसमें अभी नमक चखा है तो मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और इसी स्टेज पे मैं ये गरम मसाला पाउडर है, ये जो होममेड है, जो मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा। कैरी अगर खट्टी हो तो आप उसकी मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कैरी जो थी वो ज़्यादा खट्टी नहीं थी, इसलिए। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा बीफ कैरी 2 प्याज़ा बनकर तैयार है। ये बाकी की हरी मिर्चें जो मैंने काटी थी
स्लाइस की थी, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा धनिया मज़ीद इसमें शामिल कर दूँ और इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ कैरी दो प्याज़ा बनकर तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बीफ कैरी दो प्याज़ा बन के तैयार है। इस तरह से आप इसको गार्निश कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।